शेर के साथ शुरू करूंगी। वाह वाह, आपने कमाल कर दिया, चड्डी को फाड़ के रुमाल कर दिया, क्योंकि मैंने इस रेसिपी के अंदर पुराने ब्रोच से बनाए हैं ज़बरदस्त सी डिश, जो कि आप लोगों ने रेसिपी तो आपने ब्रोच की सीखी होगी, नहीं सीखी मुझे यही उम्मीद थी। शाबाश, हमेशा मेरी उम्मीदों पे पूरा उतरने के लिए। इस पुरानी रेसिपी को इस्तेमाल करके आज मैंने ज़बरदस्त से कटलेट्स बनाए, जिनका नाम है कंजूसी कटलेट्स। जी हाँ, आपने कटलेट्स के बहुत सारे नाम सुने होंगे, लेकिन ये है कंजूसी कटलेट्स, क्योंकि इसके अंदर कंजूसी की सारी हदें मैंने पार कर दी हैं। और उसके बाद टेस्ट ऐसा डेवलप किया है कि आप लोग आखिर में वही शेयर पढ़ेंगे कि जो मैंने शुरू में पढ़ा था। याद आया? रिपीट करूं? नहीं? वेरी गुड। मुझे पता है बेहुदा चीज़ें आप लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। तो कंजूसी कटलेट बनाने के लिए ज़ाहिर बात है आपको चाहिए सबसे पहले एक पुरानी रेसिपी मेरी देखने की ज़रूरत है। ये बहुत सारे आलू हैं जो थाल के अंदर एक कोने में सारे सुकड़ सुकड़ के बदसूरत से लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इसी शादी के अंदर नाराज़ रिश्तेदारों को बुला लिया गया है और वो सारे एक ही टेबल के ऊपर सड़े सड़े मुँह बना के बैठ गए हैं। अगर आपके सड़े सड़े रिश्तेदार किसी शादी में आप उनको बुलाएं और वो इसी तरह से उबले हुए आलूओं की तरह कोने में जाके सड़े सड़े शक्लें बना के बैठ जाए, तो आप भी इसी तरह से उनको कुचल दें, मसल दें और हंस हंस के उनको हड़सड़ा दें। ये है वो पुराना ब्रोच जो कि हमने बनाया था एक दिन एक रेसिपी के अंदर, एक दिन बनाया था। तो वो जो है ना ब्रोच, उसको हमने पेंजा पेंजा कर दिया और उन्हीं रिश्तेदारों के सामने आप किसी और की ऐसी मट्टी पलीत करें कि वो सारे के सारे इंसान दे पुत्र बन जाए कि अगर हमने इसके साथ पंगा लिया तो ये उसके साथ पंगा नहीं होगा चंगा। तो फिर आपने उसके उसी तरह से मुर्गी को भी पेंजा पेंजा कर दिया। सिर्फ नमक मिर्च मिलाएंगे और हमारे कंजूसी कटलेट तैयार होंगे। देखिए आपने कितने ज़बरदस्त तरीके से मैंने कंजूसी कटलेट बनाए हैं। एक तो आलू मैंने उस ज़माने में इस्तेमाल किए हैं जिस ज़माने में सबसे सस्ते हो रहे हैं, यानी 150 रुपए के 5 किलो। ओए होए होए, इससे ज़्यादा तो पिस्तौल दिखाकर लूटना महंगा पड़ रहा है आजकल। तो कंजूसी कटलेट्स के लिए आपने 150 रुपए के 5 किलो आलू लिए और हमने पुरानी एक मुर्गी ले ली। अच्छा, मुर्गी अगर आपके पड़ोस वालों ने भी पाली भी हो तो आप बहुत आराम से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपने पड़ोसियों के हुकूक ज़ाहिर बातें सुने होंगे, तो आपने अपनी छत पे रोज़ दाने पानी का इंतज़ाम करना है, पानी का इंतज़ाम करना है, दाने का इंतज़ाम करना है। अच्छा खिलाना उन मुर्गियों को। बीच में अगर कोई गायब हो जाए तो पड़ोसी को कंधा भी दे देना रोलर के लिए, है ना भाई। चुपे पिचाबे पड़ोसियों के साथ दुख सुख में शरीक होना चाहिए। ये हमारे कंजूसी कटलेट तैयार हो गए। लेकिन नहीं, रुको, ठहरो, ये है वो पेस्ट जिससे हमने बनाया था बी रोस्ट। तो बी रोस्ट बनाकर हमने जो है ना पेस्ट रख दिया था फ्रीजर में। तो हमने कंजूसी कटलेट के लिए इसी पेस्ट को निकाला फ्रीजर से बाहर वापस। हमने कहा भैया इधर आ जाओ, इधर बहुत मजा है। बगौल शायर उधर धोखा है, नफरत है, बेसुकूनी है, इधर प्यार है, मोहब्बत है, इधर आ जाओ। तो हमने भी इस पेस्ट को इसी तरह बुला लिया और कंजूसी कटलेट के अंदर हमने सस्ते आलू, पुरानी मुर्गी और बचे हुए पेस्ट से हमने जबरदस्त से कंजूसी कटलेट बनाया। ये कंजूसी कटलेट आप उन्हीं रिश्तेदारों को ठुसा सकते हैं जो आपके यहाँ शादियों के अंदर एक ही टेबल के ऊपर बुकड़े बुकड़े बैठे रहते हैं। ऐसा लगता है नाराज मुर्गियां बैठी हुई है, और जब वो आपके घर आए तो आप उन्हें कंजूसी कटलेट खिला दे। है यार मजे की बात।